अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नवाजे। इसके साथ ही हम आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। आप ये देख सकते हैं, मैंने आपके सामने 3 पेड़े लिए हैं। आटे के पेड़े मैंने 3 कर लिए हैं, ठीक है। अब जो है ना, मैं आपको 3 तरह के पराठे बनाने सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही क्रिस्पी हैं। बहुत ही मज़े के ये पराठे बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं, हस्बैंड को भी बहुत पसंद होते हैं, तकरीबन सबको ही ये पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। चाहे तो आप इसको अचार के साथ खाएं, चाहे तो आप इसको चाय के साथ खाएं, अंडे के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ आपका दिल करे। ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अब ये देख लें, हमने बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। आज मैं आपको 3 तरह के पराठे बनाने सिखाऊंगी। ये देखिए, पहले आपने ऐसे पेड़े को पकड़ना है और इसको यूं यूं आपने आराम आराम से कर लेना है। इस तरह से हम तीनों पेड़ों को करके रख लेंगे। ये देखें, ये हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। इस तरह हम इसको गोलाई में बेलते जाएंगे। आमतौर पर आप पराठे का पेड़ा जो है वो थोड़ा बढ़ा लेना, उससे पराठा और मज़े का और क्रिस्पी बनता है। जबकि मैं थोड़ा पतला बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पतला पसंद है। जितना आप थोड़ा इसको मोटा रखेंगे तो इसमें उतने ही ज़्यादा क्रिस्प्स अच्छे आएंगे। अब ये हमने नाइफ़ लिया है, नाइफ़ से हम यहाँ पे इसको कट लगाएंगे। ये देख सकते हैं आप, और इसको हम हाथ से ऐसे कर लेंगे करके। ये मैंने देसी घी लगाया है, ये घर का मेरा असली देसी घी बना हुआ है। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू है। इसको भी बनाने की रेसिपी मैं आपको जल्द बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें, हम ऐसे ऐसे इसको रोल कर लेंगे गोलाई के अंदर ही, जैसे हमारा पराठा गोल बेला हुआ था ऐसे। ये देखिए, हमने इसको राउंड कर लिया। ये कोन नुमा बन चुका है। इसको अब हम ऐसे हाथ में पकड़ेंगे और पकड़ के इसको ऐसे इसको बिल्कुल गोल कर लेंगे। आप देखिएगा, ये पराठा आपका इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनेगा। चलें, ये हमारा एक जो है मेरा तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा रेडी कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, ऑयल नहीं सॉरी देसी घी लगाएंगे। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देसी घी के पराठे ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं ये नाश्ते में बनाना
पसंद करती हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये हमने गोल कर लिया है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा खुश्क आटा डाला है, इससे पराठे के अंदर क्रिस्प आ जाता है। अब हम इसको यूं यूं राउंड एंड राउंड करना स्टार्ट कर देंगे। देख सकते हैं, ये हमारी राउंड शेप तैयार हो चुकी है। अब हम इसको ऐसे उठाएंगे, इसको गुलाई के अंदर ऐसे। अब ये हमारी दूसरी शेप का पराठा तैयार हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, इसी तरह अब मैं आपको तीसरी तरह का पराठा बनाना सिखाऊंगी। हमने तीसरा पराठा बेल लिया। ये पराठा मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आने वाला है। मुझे तो इसका चाय के साथ और अचार के साथ बहुत मज़ा आता है। इंशाल्लाह ताला आप भी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पराठे कैसे लगे। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर हल्का सा खुश्क आटा डालेंगे। अब हम इसको इधर से पकड़ के ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ से पकड़ के ऐसे फोल्ड कर देंगे, ये ऐसे और ये इधर से ऐसे। ये देखिए, ये चौरस शेप तैयार हो गई है। ये हमारा चौरस पराठा बनेगा, बहुत ही मज़े का और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। इसमें फ्लेयर बहुत मज़े के आते हैं और बहुत ही ये क्रिस्पी बनता है। ये देखें, ये हमारा चौरस पराठा, ये राउंड वाला पराठा और ये दूसरा गोल पराठा। अब मैं ये आपको पका के दिखाऊंगी कि ये कैसे बनते हैं। ये हमने राउंड वाला पराठा बेल लिया। आप देख सकते हैं, ये अंदर आपको यूं गोल गोल राउंड नज़र आ रहे हैं। हमारा तवा गर्म हो गया है, इसके ऊपर हमने इसकी लगा लिया है। अब हम इस पराठे को तवे पे डालेंगे और इसको पकाएंगे। अपने पराठे को दरमियानी फ्लेम पे पकाना है, ना ज़्यादा हल्की हो और ना ही ज़्यादा तेज़ हो। जितना आप इसको दरमियानी आग पर पकाएंगे उतना ही रेड और क्रिस्पी बनेगा। तेज़ आंच पे कभी भी पराठे को पकाते नहीं है, उससे पराठा जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है और उसकी लुक भी नहीं अच्छी आती है। अब हम ऐसे इसको राउंड एंड राउंड घुमाते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं ताकि एक जगह से ये पक के वहाँ से जल ना जाए। ऐसे इसको घुमाएंगे, फिर ये बिल्कुल एक जैसा पकेगा। ये देखिए कितना प्यारा पिंकी बन गया है। ये हम देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं हमारे पराठे की लुक कितनी प्यारी है माशाल्लाह। अब हम सेकंड पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें इसके ऊपर फिर से ऑयल देख सकते हैं। ये दूसरा पराठा हमारा रेडी हो रहा है। ये वो पराठा है जिसके अंदर हमने नाइफ से कट लगाया था, कट लगा के उसको राउंड एंड राउंड किया था। ये देखते हैं हम माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। बस आपने ऐसे इसको राउंड एंड राउंड घुमाते जाए तो इंशाल्लाह ताला देखिए आपके पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे, पिंकी से और क्रिस्पी बहुत बनेंगे। देसी घी की खुशबू बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी है। ये देखिए हमारा
कितना प्यारा क्रिस्पी माशाल्लाह पराठा तैयार हो चुका है। बस अब ये रेडी हो चुका है, अब हम इसको उतार लेंगे। अब हम तीसरा चौरस पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको अब डाल लेते हैं ऊपर। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने चौरस पराठा बेला हुआ है। अब हम इसको डालते हैं ऊपर। ये देखिए, मैंने चौरस पराठा पर डाल लिया। बिल्कुल आपने इसको चौरस शेप में ही बेलना है। आपने इसको राउंड गुलाई में बिल्कुल नहीं करना, सर्कल शेप में नहीं करना है, इसको स्क्वायर शेप में ही रखना है और नॉर्मल फ्लेम पे इसको पकाना है। फिर देखिएगा आपके पराठे इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़े के बनेंगे। ये देखिए, अब हम इस पर ऑयल लगा लेते हैं, और सॉरी देसी घी लगा लेते हैं। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून जो है देसी घी लगा लिया, क्योंकि हमने इसके अंदर भी लगाया हुआ है। और ये बस हम इतना ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा ऑयल से फिर ज़्यादा चिकना चिकना पराठा बनता है और फिर वो कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम बस ऐसे ही बनाएंगे। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है कि बना के आप अपने बच्चों को दें, बहुत ही शौक़ से वो खाएंगे। और ये पराठा तो मेरा वैसे ही फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह ताला आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपके पराठे कैसे बने। तो ये चेक करें आप, कितनी माशाल्लाह प्यारी लुक आई है इसकी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूला करें। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होता है। इससे मैं नई नई रेसिपीज़ आपको बनानी सिखाती रहूँगी और नई नई मज़ेदार वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। ये देखिए कितना प्यारा पिंक पिंक रेड रेड सा शेड आया है इसका, ज़रा भी जला नहीं है कहीं से भी। आप देख सकते हैं मेरा कोई भी पराठा नहीं जला। ये टिप है कि आपने इसको बिल्कुल नॉर्मल आग पे ही पकाना है, तभी अंदर से सही पकेगा और इसके फ्लेवर सही आएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत और क्रिस्पी होगा। ये देख सकते हैं, अभी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार लेते हैं। ये लीजिए व्यूवर्स, अब हमारे तीनों तरह के पराठे तैयार हो चुके हैं। ये चौरस, ये गोल और ये राउंड वाला। ठीक है, देखिए आप माशाल्लाह तीनों कितने खूबसूरत बने हैं, कोई भी पराठा जला नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप देखिए ज़रा, ये चेक कीजिए। ये हमने पराठे को यहाँ से पकड़ा और ये चेक करेंगे, आपको फ्लेयर नज़र आ रहे हैं अंदर से। ये कितने प्यारे इसके 7 पर्दे बने हैं, ये चेक करें। ये जैसे जैसे हम इसको खोलेंगे इसके पर्दे खुलते जाएंगे और ये बहुत ही खूबसूरत पराठा बनते हैं। माशाल्लाह मेरे तीनों पराठे ही ऐसे हैं। और अब ये रेडी हो चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।